गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। छोटी छोटी सी जानकारियों के लिए जो हमें पहले से पता है बट हमने इग्नोर कर दिया है और शायद दौड़ भाग में हम भूल गए। हम बात कर रहे थे ऑरा की। ऑरा क्या होता है? हर चीज़ों का ऑरा होता है, इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि घर का ऑरा हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। हर वस्तुओं का ऑरा होता है, इसी तरह हमारे घर का ऑरा होता है, हमारे रूम का ऑरा होता है। रूम की एनर्जी एक क्षेत्र बना लेती है। उस क्षेत्र में जब भी हम प्रवेश करते हैं तब हमें उस वाइब्रेशन का असर हमारे माइंड पर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी कमरे में जाने से आपको सुकून सा मिलता है, किसी कमरे में आप बोलते हैं मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ नींद नहीं आती, या हम जो पर्टिकुलर वर्क है वो सेम रूम में करना पसंद करते हैं क्योंकि उस कमरे की, उस रूम की एनर्जी उसी तरह से बन गई होती है। से अपना एक सोने का कमरा निश्चित होता है, या पढ़ाई का रूम, या पूजा का कमरा, या भोजन का, रसोई वगैरह सब एक पर्टिकुलर बना हुआ होता है, पर्टिकुलर स्पेस होते हैं। अगर आपके पास रूम नहीं भी है तो आपके पास एक स्पेस होता है। हम रोज़ काम वहीं पर करते हैं क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ काम वहाँ पर करते हैं तो उस तरह की एनर्जी उसमें रहने लगती है, और आप जब वहाँ पर वर्क करने जाते हैं तो वो एनर्जी आपके वर्क को करने के लिए हेल्पफुल हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम पूर्णिमा पे, अमावस पे, या इस तरह की तिथियों पर हमारे अंदर के जो भी विचार हैं, जो भी उत्तेजनाएं हैं, वो एकदम चरम शिखर पर हो जाती हैं। इसका भी एक कारण होता है, यह हमारे ऑरा को बहुत तेज प्रभावित करते हैं, और ऑरा जो है वो हर कभी बदलता रहता है क्योंकि ऑरा एक एनर्जी क्षेत्र है। तो इसी तरह से आपको पता है, हम बात पहले भी कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में 85% तक वाटर होता है, और जब पूर्णिमा होती है तो वो वाटर ज्वार आता है, मतलब चांद में जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो उसको अपनी तरफ खींचता है, पानी को अट्रैक्ट करता है। इससे एक बड़े समुद्र में, एक नदी में भी ज्वार आता है, पानी की लहरें ऊपर तक उठ जाती हैं। तो आप ये माने कि जब हमारे एक बॉडी में जो वाटर है वो भी ऊपर की तरफ उठता है, और जो पानी में जो हमारे आचार विचार या व्यवहार हैं, जो हमारी सोच है, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। तो सेम डे पर, मतलब इन तिथियों पर जब पानी ऊपर की तरफ उठता है, उस टाइम पर, मतलब ये पूर्णिमा के दिन तेज होता है, लेकिन रोज भी हमारी चंद्रमा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि उनका वाटर लेवल, हमारी बॉडी का वाटर लेवल उनके फोर्स से इफेक्टिव होता है। तो जब चंद्रमा, मतलब जब ज्वार आता है, तो आपके गुण जो होते हैं, चाहे वो अच्छे गुण हो चाहे वो बुरे गुण हो, बढ़ जाते हैं और वो अपनी चरम सीमा पर हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई घरों में पूर्णिमा के दिन, त्योहारों के दिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, या कई घरों में बहुत पूजा पाठ होती है, तो पूजा पाठ भी अपनी चरम सीमा पर होती है, लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आपको अपना ऑरा मेंटेन रखना है, अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना है, अगर आपको बीमार नहीं होना है, तो जो पूर्णिमा पे हम काम करते हैं, जो हम वार त्योहारों पर काम करते हैं, उनको हम रूढ़िवादिता ना मानते हुए अपने साइंटिफिक रीज़न के साथ जोड़ सकते हैं, और जोड़ना चाहिए। यदि आप उन्हें साइंटिफिक रीज़न से जोड़ते हैं, जैसे लोग पूर्णिमा के दिन अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, और बहुत अच्छा होता है कि लोग गोबर से लीपते हैं। गोबर से लीपने से घर की शुद्धि हो जाती है, एक तरह से नकारात्मकता बाहर चली जाती है, और जिस वक्त आप घर की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, या लीप रहे होते हैं, या उसको जिस भी तरह से क्लीनिंग को मेंटेन करते हैं, तो उस समय भी आपके अंदर एक सकारात्मकता होती है, और सकारात्मक एनर्जी आपके घर को एनर्जेटिक बनाए रखती है। यदि आप घर में रोज़ सुबह शाम
पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रेयर वंदना करते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये भी आपके घर के एनर्जी को बचाए रखती है, बनाए रखती है। आप एनर्जेटिक रहते हैं। यदि हम घर में लोबान का धुआं करते हैं तो भी हमारा घर एनर्जेटिक रहता है। उसमें ऐसी ताकत होती है लोबान में और कपूर में कि वो हमारे घर से छोटे छोटे नकारात्मकता, वायरस वगैरह को हटा सकते हैं। इस वातावरण में काफ़ी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। छोटी छोटी सी बीमार करने वाली कीड़े वगैरह रहते हैं जो कि हम लोबान कर धुआं करते हैं तो उससे वो हट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी उन्हीं के साथ बाहर चले जाते हैं। ये एक अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है। दोस्तों, अपने घर की एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको हमेशा दिमाग में सुबह और शाम को एक थॉट लाना चाहिए कि मैं अपने घर की एनर्जी को, अपने घर के ऑरा को बुरी नज़र से बचा रही हूँ, और इस तरह से करके उसको आप लॉक कर दें। मतलब आप ये अपने दिमाग में इस तरह का काम करें, और जब आपको लगे कि आपके घर में पूजा पाठ या कोई अच्छे काम हो रहे हैं जिससे पॉजिटिविटी आएगी, जिससे एनर्जी आएगी, तो आप उस लॉक को, कि मैं इस लॉक को, इस ऑरा को अनलॉक करता हूँ, और आप उसको खोल दें। यदि आप ये अपने दिमाग से सिर्फ सोचते ही हैं तो भी आपके घर की एनर्जी में बहुत असर आएगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बिलीव रखें कि यदि हम केवल दिमाग में ऐसा सोच कर भी कार्य करते हैं तो हमारा घर बुरी एनर्जी से, नकारात्मकता से बचा रह सकता है। और अपनी बॉडी की, अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जब हम जाते हैं तब उससे पहले हमें अपने दिमाग में एक विचार रखना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी को लॉक कर रहे हैं, हम अपने ऑरा को लॉक कर रहे हैं। इससे कोई भी बैड एनर्जी नहीं आ सकती, आपके टच में नहीं आएगी। और जब आप पवित्र स्थानों पर जाएं या आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर अच्छे लोग हैं, आपको उनसे एनर्जी ग्रहण करनी है, तो आप उस ऑरा को खोलने का कोशिश करें कि मैं एनर्जी को अनलॉक करती हूँ, मैं अपने ऑरा को अनलॉक करती हूँ। कुछ दिन तक आपको इस पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उस पर बिलीव होगा और उसके फ़ायदे समझ में आएंगे। तो और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को तेज़ी से रब करें, अच्छे से रब करें, उससे आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आप अपने ऑरा को लॉक करें। यदि आपको बीमार फील हो रहा है, यदि आपका मूड ऑफ है या आपको अनईजी सा फीलिंग हो रहा है, तो आप अपने दोनों हाथों को तेज़ी से रब करें। उससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो मेंटेन हो जाएगी। ऐसा हम स्कूलों में जब किया करते थे, जब हमको बहुत ठंड लगती थी तो हमें गर्मी करने के लिए टीचर्स बताया करते थे कि हमें अपने हाथों को बहुत ज़ोर से रब करना है ना। हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती हैं, और इनको बैलेंस रखने के लिए हम तेज़ी से हाथ को रब करते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गए थे या किसी ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर जाकर आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप घर आकर स्नान कर लें। दोस्तों, ऐसी प्रथा पहले से चली आ रही है हमारे परिवारों में कि यदि हम किसी भी दुखद समाचार वाली जगह पर जाते हैं तो घर आकर नहाते हैं, ताकि जो भी एनर्जी है, जो भी बुरी एनर्जी है, वो उससे हमारा साथ छूट जाए। जब पहले घरों में ऐसा हुआ करता था कि घरों के सामने एक पानी का बर्तन रखा हुआ होता था, और जब आप घर में जाते थे तो उस पानी से आप अपने पाँव धोकर पानी को आप अपने ऊपर से छिड़क लिया करते थे। इसका ये अर्थ होता है कि जो भी रास्ते की बुरी एनर्जी है उनको आपने बाहर ही छोड़ दिया है। लेकिन समय के साथ साथ घर छोटे होते चले गए, पक्के होते चले गए, और इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रथाओं को हमने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कह के बंद कर दिया या भूल गए। कुछ कुछ घरों में अभी भी ये प्रथाएं हैं। यकीन मानिए ये प्रथाएं अच्छी हैं। और अब कोरोना काल में तो हम सभी
इस तरह की चीज़ें अपना रहे हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें पहले से समझा गए हैं, सिखा गए हैं, जब भी आप बाहर से आएँ तो अपने ऊपर से पानी छीट लें। इसका मतलब कि आप बुरी एनर्जी को, बुरी वाइब्रेशन को बाहर ही छोड़ कर आएँ। दोस्तों, इस तरह से अगर कुछ छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो हमारे घर की एनर्जी भी बढ़ जाएगी और हम भी खुद बीमारियों से बचे रह पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।